चलो एक बार जोर से नारा लगाते हैं हम लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे आवाज बहुत कम आ रहा है आप लोगों का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हाँ 10 बजे से ही है ना, अभी कार्यक्रम के बाद विधायक जी हमको और फिर खाना वाना बना के खूब खा ली एकदम बैठ के, ठीक है। ठीक है। आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जिला के महामंत्री पंकज भदौरिया जी और आप सब लोगों के बीच लोकप्रिय विधायक, और अभी आप सब लोगों को यही नहीं बल्कि विधानसभा में भी वो शेर की तरह ही दबाते हैं, श्री रणधीर सिंह जी और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी और आपके लोकसभा के सांसद श्री सुनील सोरेन जी, अधीर भैया जी, रविंद्र तिवारी जी और मधुपुर से चल के आए आपके वहां पिछले चुनाव में शेर की तरह चुनाव लड़े हैं श्री गंगा नारायण सिंह जी, मधुपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री संजय यादव जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और सारण विधानसभा क्षेत्र के मंडल के सभी अध्यक्षगण, यहाँ प्रेस मीडिया के दोनों भाइयों और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनें, प्रेस के साथियों, आज आप सबके बीच में संकल्प यात्रा में हम आए और सारण की धरती से बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है। मैं कहीं भी लोगों को बताता हूं कि अगर हमारी पहचान कहीं से बनी है तो दुमका लोकसभा क्षेत्र से बनी है और उसमें भी सारण के विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर पहले मैं आकर के बहुत सभा को संबोधित करते रहा हूं, लेकिन इधर हम लंबी अंतराल के बाद आप सब लोगों के बीच में मैं आया हूं और आज आप सब लोगों के बीच ये उत्साह और जोश देख करके बड़ी खुशी होती है कि, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जो जोश है, उमंग है, तो ये बता रहा है कि 2024 लोकसभा और विधानसभा का ये परिणाम क्या होगा। इसलिए उसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है, जो कि आपकी उत्साह है, आपकी जोश है, आपकी उमंग है। आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज एक तो आज 23 तारीख है और 23 तारीख पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया आज भारत में और लोग देख रहे हैं, क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर आज लैंड करेगी और इसके लिए अपने ओर से मैं या सारण की जनता की ओर से भी आज इसरो के सभी वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है आज सफल लैंडिंग होगा चंद्रमा पर चंद्रयान 3, क्योंकि देश किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसका वो एक सूचक है कि जो कभी भारत के बारे में लोग सोचते थे कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, गरीब देश है, लेकिन आज भारत गरीबी से भी निकल करके आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये कहीं संभव हो पाया है तो जो कि इस देश में जब से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तभी से ये विकास का काम प्रारंभ हुआ है। और मैं इसलिए एक एक करके मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि सच में हम कह रहे हैं, कोई गलत हम नहीं बोलते। अब याद करिए, अभी इसी झारखंड प्रदेश को लेकर के कि झारखंड राज्य की लड़ाई तो बहुत लंबी समय से लोग लड़ रहे थे और हमारे आदिवासी भाई बहनें
आगे पंक्ति में रह करके लोग लड़ते थे और सब नारा भी नेता लोग लगवाते थे कि आबो बाबो बतावा अब तो झारखंड राज होना था। लेकिन शिबू सोरेन करते क्या थे, या झारखंड के जो नेता अलग राज्य के लोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग करते क्या थे, दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, बिहार में जो सरकार होती थी, उनके साथ मिल करके पैसा ले करके लोग खाते थे और खेलते थे उनके साथ। ये किसी को छुपा हुआ नहीं है किसी से। और कभी भी कांग्रेस पार्टी ने अलग झारखंड राज्य भी नहीं बनाया। इस देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, फिर श्रीमती गांधी हुई, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री, फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, लेकिन कभी भी लोगों ने अलग राज नहीं बनाया। और बल्कि आप सबको पता है कि नरसिम्हा राव के समय में शिबू सोरेन ने तो उनसे राज ना लेकर के पैसा लिया और फिर शिबू सोरेन को जेल भी जाना पड़ा, तिहाड़ जेल, वो किसी से चुका हुआ नहीं। अगर हम यही सच्चाई बात को हम बोलते हैं कि भाई ये जो सोरेन परिवार है पैसे के लिए राजनीति करते हैं, परिवार के लिए राजनीति करते हैं, तो इन लोग जेल वालों को बड़ी तकलीफ होती है और हमारे ऊपर जगह जगह पर केस करते हैं। ये उनके विरोध में बोलते हैं। भाई ये विरोध में क्या है, ये तो बिल्कुल सच बात है, पूरी दुनिया जानती है। आज भी कोई गूगल कर लेंगे कि मोबाइल में शिबू सोरेन कब कब जेल गए, क्यों जेल गए, तो सबको पता चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि वर्षों तक इन लोगों ने अलग राज्य के लिए सौदेबाजी किया, लेकिन 1998 और 99 में आपने यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताया और देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। मैं यही कहने के लिए आया हूं, आप जरा याद करिए उस समय देश के प्रधानमंत्री जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो अलग राज्य भी बना और साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसी समय प्रारंभ हुआ था। आज झारखंड की गांवों तक आने जाने की कहीं सड़कें नहीं हुआ करती थी। क्या दिक्कत थी, कितनी कठिनाई थी, आप सब लोग याद करिए। 20-25 साल पीछे मोड़ करके अपनी गांव की ओर जो लौटिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई आने जाने की सड़कें नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव तक सड़कें भी बनने लगी। और झारखंड में जब हमने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, सेवा करने का अवसर मिला, तो नदी नालों में पुलिया भी बन गया, जो दबाव और कई लोगों के रास्ते में बाधक बना हुआ था, उस संकट को भी हम लोगों ने दूर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी से ही संभव हो सकता था, किसी दूसरे और से नहीं हो सकता है। फिर इस प्रदेश में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, इस काम को इन लोगों ने आगे बढ़ाया और आज मैं कह सकता हूं झारखंड के गांव तक, घरों तक में आज बिजली पहुंची। अगर ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप भी यहां से विधायक है, मंत्री रहे हैं, उस समय कितना काम हुआ है आपको पता है। लेकिन आज तो हालत इतनी खराब हो गई है, अब तो शहर में भी बिजली नहीं है। हम रात में गिरिडीह में थे, घर पर थे, तो हमने देखा कि वहां रात में कितनी दफे बिजली कटी, ये गिनती करना मुश्किल था। समझ में नहीं आ रहा था कि बिजली कितनी आती है और कितनी जाती है, ये हालत क्या है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि आज तो इस राज्य के अंदर में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो काम करने के लिए नहीं है, बल्कि कमाने के लिए सरकार है और कमाने में सरकार लगी है। और इसीलिए आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है, आप सब लोगों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं कि आज हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि इस राज्य के सिंहासन से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तभी इस राज्य का विकास हो सकता है, तभी झारखंड की प्रगति हो सकता है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए। आज इस प्रदेश के अंदर में क्या स्थिति है, सरकार से पहले लोग क्या उम्मीद करते हैं कि
प्रकार से लोग कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए ताकि चोरी डकैती हत्याएं नहीं हो, अपराधी कम से कम भयभीत रहे। लेकिन आज झारखंड प्रदेश की हालत क्या है? रोज चोरी डकैती हत्या अपहरण हो रही है। बहुत देशों की इज्जत भी आज सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में आज लोग भाया गया। आप जहां भी थोड़े बहुत लोगों के पास पैसे बाजार में लोगों के पास है तो वहां भी अपराधी लोग अब उनको व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, कभी इतना पैसा दीजिए, पैसे नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। और ये मार भी देते हैं लोग जान से, और पुलिस देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। अगर लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं अपराधियों से आप समझौता कर लो। अरे किस काम की सरकार और किस काम की पुलिस है ये समझ से करे। हालत ये हो गई। और जब मैं पता करता हूं कि आखिर ये पुलिस क्यों ऐसा करती है, पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना। लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में पुलिस को किस काम में लगा दिया है? जो सरकार के विरोध में लिखते हैं, जो सरकार के विरोध में बोलते हैं, उनके ऊपर पुलिस केस करती है, उनके ऊपर मुकदमा करती है, उनको पकड़ करके जेल में डालती है, उनके ऊपर भय का माहौल पैदा करती है। और दूसरा काम क्या करती है हेमंत सोरेन की सरकार में पुलिस, कि हेमंत सोरेन ने पुलिस को किस काम में लगा दिया? वसूली के काम में। आज इस राज्य में पुलिस महकमा थाना चाहिए सर से, अगर जब तक खून भी गिर रहा है तो आपसे पहले पैसा का ही बात करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। अगर पुलिस वालों से आप कभी बात करें कि भैया ऐसा क्यों करते, तो कहता है ऊपर पहुंचाना पड़ता है, ऊपर देना पड़ता है। तो आज झारखंड की ये स्थिति है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो आप चाहते हैं कि झारखंड में भय मुक्त हो करके हम रह सके, बहुत बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सके, तो हेमंत सोरेन को यहां से हटाना होगा। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगली सरकार बनानी होगी। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में और क्या स्थिति है भ्रष्टाचार की। अब जहां कहीं भी जाए सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे का काम नहीं होता है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो या जिला हो, थाना हो, जहां कहीं भी जाएंगे सभी जगह पैसा लगता है। और जब तक इस राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, गरीब दुखियों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। गरीबों की आवाज कभी भी कोई सुनने नहीं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। और देश के प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से कहा है कि हमें भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और भ्रष्टाचारियों पर जहां जगह है वहां उनको हमें पहुंचा देना है। और आज इस झारखंड प्रदेश में तो सत्ता में बैठे हुए सरकार ही भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त है। आज इस प्रदेश के अंदर में बिना पैसा देखे काम नहीं होता है। क्यों नहीं करते अफसर? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में सत्ता में बैठे हुए लोग पैसे देते हैं और विकास योजनाओं में लोग कमीशन देते हैं। तो फिर कैसे इस झारखंड में भ्रष्टाचार समाप्त होगा? और उसके संरक्षक है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तभी इस प्रकार की इस राज्य में ये भ्रष्टाचार। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए झारखंड को आपका साथ और सहयोग मिले, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया कि आज अगर आप देखें इस राज्य में लूट भी मची हुई है। लूट तो यहाँ कोयला की हो रही है, बालू की हो रही है, पत्थर की हो रही है, आयरन ओर की हो रही है, यहाँ तक कि जमीन की भी लूट हो रही है। अगर आपके घर द्वार को कहीं बंद करके
एक आध महीना तीर्थ यात्रा में चले जाए तो पता चलेगा कि हेमंत सोरेन के दलाल और बिचौलिए या गुंडा उसके आपके घर में भी घुस करके आपके घर को भी कब्जा करते। ये हालत है इस प्रदेश की। अभी आपको बालू के विधायक जी बता रहे थे नदी नाला में बालू बचा नहीं है और सरकार से पूछेंगे बालू का घाट की एक्शन हुआ कि ऑप्शन हुआ, नहीं तो कहीं नहीं हुआ है। हमने बार बार विधानसभा में विधायकों ने आवाज उठाई, हमने तो खड़े होकर के बार बार राज्य के मुख्यमंत्री को हमने समझाया भाई कम से कम झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अपना निजी आवास भी लोग क्यों नहीं बनाना हो, कम से कम झारखंड के अंदर में अगर कोई निर्माण का काम होता है उस बालू को आप पकड़ने का मत काम करिए, उसको आप फ्री कर दीजिए। हमने सरकार को भी सुझाव दिया कि आप बालू की तस्करी को रोकिए। जो बिहार की बॉर्डर है वहां चेक पोस्ट लगा दीजिए, बंगाल की बॉर्डर है वहां चेक पोस्ट लगा दीजिए, यूपी की बॉर्डर है वहां चेक पोस्ट लगा दीजिए, उड़ीसा की बॉर्डर है वहां चेक पोस्ट लगा दीजिए। लेकिन झारखंड सरकार उल्टा करता है, वहां चेक पोस्ट नहीं लगाती है, वहां तो खुले छोड़ देती है। ट्रैक्टर तो पकड़ती है लेकिन बड़े बड़े ट्रक है वो यहाँ से बालू उठा करके बिहार की ओर लोग ले जाते, बंगाल की ओर लोग ले जाते, यूपी की ओर लोग ले जाते, उसको वो पकड़ते नहीं है क्योंकि वो लोग पैसे जो देते हैं वो हेमंत सोरेन के खजाना में जाता है और गरीब जो कि अपने घर बनाते हैं वो बेचारा कहां से पैसा, आप उसको बालू ले जाते पकड़ते। हमने कहा कि भाई याद करो जब अलग झारखंड राज बना था तो हम लोगों ने तो बालू घाट को फ्री कर दिया था, किसी को कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज हालत क्या है, और उस समय इतना क्या बालू घाट की जो नीलामी और लूटना कब से प्रारंभ हुआ है, जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तभी से यह बालू घाट में जो लूट मची हुई है। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए हमें इस बालू के लूट को भी रोकना है। उसका जो हक है और अधिकार है झारखंड की जनता को मिलनी चाहिए, गांव को मिलनी चाहिए, ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए, ग्राम सभा को मिलनी चाहिए, उनके हक बनता है। लेकिन सब में इन्होंने अपने लोगों को बिठा के रखा और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज इस प्रदेश में इस लूट को हमें लूट से झारखंड को हमें बचानी है तो आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। आज हम देखते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में क्या हुआ कि सब कुछ कारखाना बंद हो गए थे, गाड़ी भी चलना बंद हो गया था, लोगों को लगता था कि अब हम सब लोग कैसे जिएंगे, बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के खाते में भी पैसा दे दिया, जनधन खाते में पैसा भेजा और उसके साथ साथ देश की 80 करोड़ की आबादी को भी फ्री में अनाज आज तक भेज रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार वो फ्री में जो अनाज है वो भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा। अब जरा सोचिए, जो सरकार गरीबों के अनाज देश के प्रधानमंत्री भेजते वो भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर उस सरकार को उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं बनता है। यही कहने के लिए आज आपके बीच और छोड़ दीजिए सारण की बात को, जहां से वो विधायक आते हैं सारण की क्या कहते हैं वहां बरहेट के उस पटना क्षेत्र में प्रिमिटिव पहाड़ियां जाति के लोग रहते हैं। पिछले जगवार सरकार ने उन्होंने क्या किया था कि वो ढकिया योजना लागू की थी। उस समय रणदीप जी भी मंत्री हुआ करते थे। जो पहाड़ पर पहाड़ियां रहते हैं सरकार ही उनके यहाँ तक अनाज पहुंचा देंगे।
लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या किया, उनके यहाँ अनाज पहुंचाने के बदले उस अनाज को इन्होंने बाहर भेज दिया। और वहां जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आवाज उठाया, सड़कों पर आंदोलन किया, तो आंदोलन करने वालों के ऊपर केस किया और जेल में डाल दिया। और जिन्होंने बेचा था उस पर जांच करके ये तो सिद्ध हो गया, कहा कि हम 6 करोड़ रुपया को वापस करने की उनसे नोटिस भेजे। हमने पूछा था वहां के डीसी से, भाई कायदे से तो आप उनके ऊपर एफआईआर करते, अफसरों ने बेचा, मार्केटिंग अफसर ने बेचा, क्योंकि उसमें सारे लोग शामिल थे, जिन्हें पैसा वहां तक जाता है, नहीं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते। लेकिन हेमंत सोरेन ने ये काम नहीं किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, तो भाई देश के प्रधानमंत्री जो वहां से भेजते, अनाज गरीबों का भेजते, वो भी ये देश डालते, उससे भी ये पैसा कमाते। इससे क्या उम्मीद कर सकते हो? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना चिंतित रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई नल से जल लोगों को, गरीबों को मिलेगा। उस योजना की क्या स्थिति है आप सब लोग देख लीजिए। गांव गांव में था कि हर गांव में नल से जल मिले। उसमें भी दिल्ली मुंबई की बड़े बड़े कंपनी को दिया, आता पता नहीं चलता है, पैसा तो निकाल दिया, लेकिन गांव के लोगों को जल नहीं मिला। ये हालत है इस राज्य, यानी एक भी योजना ऐसा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे वो पैसे नहीं कमाता। भैया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए चिंता करते हैं, तो उन्होंने गरीबों के भी इलाज कर सकता है। इसलिए 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान योजना के तहत योजना का भी लाभ जो यहाँ के गरीबों को दिलाना चाहिए था, तो उसमें भी सरकार उदासीन रहती है, उसमें भी ये राजनीति करती है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आज जो इस प्रदेश में सरकार है वो गरीबों के लिए नहीं है, झारखंडियों के लिए नहीं है, वो सरकार ना दलाल बिचौलियों के लिए है, परिवारों के लिए है और पैसे के लिए। गरीब को तो जेल में डालते हैं, लेकिन इनके दलाल और बिचौलिया अगर उनके ऊपर कोई जांच होती है तो दिल्ली से महंगे महंगे वकील को ला करके वो क्या कराते हैं कि उनको बचाने की कोशिश करते हैं। इस सरकार का ये अभी आपको बता रहे थे कि सरकार की आप सबने सुना होगा, प्रत्येक साल ये करते हैं। शुरू में क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तो विधानसभा में उनके मंत्री ने भाषण दिया था, उसे किताब और उन्हें कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 7,500 और 5,000। लेकिन आज 3.5 साल से अधिक गुजर गया, तो 3.5 साल में जितना दिन होता है उतने भी लोगों को इन्होंने नहीं दी। शुरुआत भी इन्होंने नहीं किया। फिर इन्होंने क्या कहा था, प्रत्येक महीना कहते हैं या प्रत्येक साल कहते हैं ये नियुक्ति का साल है, लेकिन नियुक्ति कहीं होती नहीं है। और कोई भी नियुक्ति के लिए रघुवर के जमाने में भी जो काम हो गया था, उस समय जो बाहर ये लोग नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी पंचायत सचिव वगैरह का तो आप सब जानते हैं, हाईकोर्ट से लेकर के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब कभी उन लोगों को नौकरी। तो ये सरकार झूठ बोलती है, लोगों को ठगते हैं। अब ये बैकवर्डों के लिए राजनीति करती है। अब देखिए पंचायत चुनाव में उन्होंने क्या कहते हैं, उस समय उनको ट्रिपल टेस्ट कराना था और पंचायत में रिजर्वेशन करके चुनाव कराना था, लेकिन नहीं करा। और फिर बैकवर्डों की राजनीति करती है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हल्फनामा करके दिया था कि जब अगला कोई भी चुनाव होगी लोकल बॉडीज की, तो हम इसको लागू करेंगे पहले। लेकिन जब नगर पालिका का चुनाव की घोषणा किया तो फिर कोर्ट लोग गया, तो कि वो चाहते थे कि हम घोषणा करेंगे, लोग कोर्ट जाएगा, फिर रोक देंगे कोर्ट, तब फिर हमारे हाथ में लड्डू है, ताकि हम सारे प्रशासन अपने हाथों में रहेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा कमीशन हम ले पाएंगे।
और इसीलिए आज उन्होंने ये ट्रिब्यूनल टेस्ट नहीं कराया। इस कारण से नगर पालिका नगर निगम का चुनाव नहीं होता है, सबका अधिकार समाप्त हो गया और सब अधिकार को अपने पास उन्होंने सुरक्षित कर दिया ताकि झारखंड को लूट सके। तो आज इस प्रदेश की सरकार की कहानी, और इसीलिए मैं आप सब लोग भाई और बहनों से मैं यही करने के लिए आया हूं कि इस राज्य में अविकास की उम्मीद मत कर। और मैं यहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान भाई भी उपस्थित है जो गरीब है, पसंदा है। देश के प्रधानमंत्री कहते उनकी कोई नहीं पूछा। वास्तव में कांग्रेस पार्टी और जेब में वो राजनीति करते। मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूँ तो भाई आप देखें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां सम्मान मिलता है। अरब में भी उनको सम्मान मिलता है, दुबई में भी सम्मान मिलता है, कतर में भी सम्मान मिलता है, इंडोनेशिया में भी जितने भी मुस्लिम देश बड़े बड़े वहां सम्मानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और बिना भेदभाव किए जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज आप जितनी भी योजनाएं हैं बिना भेदभाव के हर गरीबों के घरों तक पहुंच रहा है। और इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि आप ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, यही मैं आज आप सबसे अपील करता हूं ताकि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, जितनी भी योजनाएं आप एक एक योजना को देख लीजिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करती। ये मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं कि आपका भी साथ मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कि आपके भला होगा इस राज्य का, भला होगा इस क्षेत्र का, भला होगा इस देश का। अब यही निवेदन, यही मैं अपील करता हूं, क्योंकि बीजेपी देश के विकास के लिए काम करती है, क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है। अपने परिवार और पैसे के लिए बीजेपी राजनीति नहीं करती है। बीजेपी राजनीति करती है तो विकास के लिए राजनीति करती है, जनता के लिए राजनीति करती है। और इसलिए मैं आप सभी भाइयों और बहनों से यही मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप आकर के हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सबको अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा, वो जमीन वाला बताए, बहुत पैसे दिए थे, लेकिन आप विधायक जी का आदेश कर रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। भाई उस प्रदेश में जो हेमंत सोरेन जी क्या करते हैं, यहाँ संथाली लोग क्या आए हैं जी, अब उन्हीं तो चेहरे का मिल जाए तो महाजनी लगा लेंगे। महाजन लगा के आज की मरण लट्टू महाजन नहीं तो मैं देना होता। अब जरा देखिए, रांची से लेकर के साहेबगंज तक जितनी अधिक जमीन वो गरीबों का लूटा, किसी और को दूसरा ने नहीं लूटा। मैं तो दावे के साथ करता हूं, वो बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी तो लोग जमीन लूट देंगे, बीजेपी जमीन लुटा देंगे। तुमने कहा कि भैया बाबूलाल माननीय मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों का कहां जमीन लूटा है बता दीजिए। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, कहां जमीन लूटा है बता दीजिए हेमंत सोरेन जी। रघुवर दास जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कहां जमीन लूटा है बता दीजिए। और आज तो मेरे पास कहां फाइल में पीछे तक ये गाड़ी नहीं जोड़ गया है, तो इतना ढेर फाइल है। साहेबगंज से लेकर क्या कहते हैं, रांची से लेकर के साहेबगंज तक उन्होंने इतनी जमीन लूटा, इतनी जमीन लूटा, शायद आज कोई राजा महाराजा लोग भी फेल हो जाएंगे जितना जमीन उनके पास है। और वो जमीन किसका लूटा है? वो जमीन खरीदा तो गरीबों का खरीदा है, मुंडा का खरीदा, उरावों का खरीदा, संतान का खरीदा, खरीदा नहीं, औने पौने दाम पर छीन लिया
और इतना अधिक जमीन जो नाम को बदल बदल करके भी जमीन उन्होंने ली। भैया नाम कैसे बदला है? एक जगह जमीन लिया है, उसकी नाम खाली बता रहे, और कितना जगह होगा वो तो और जब सीबीआई जांच करेगी तब पता चलेगा। तो जहाँ हेमंत सोरेन का नाम तो सब सुने हैं ना आप लोग, मुख्यमंत्री राज्य के, लेकिन उसमें से हेमंत कुमार सोरेन बना दिया। अरे उसने कुमार जोड़ दिया ताकि लोग उनको पकड़ नहीं सके। और दूसरा उन्होंने क्या क्या, पिताजी का नाम शिबू सोरेन है ना, तो उसने कर दिया शिव सोरेन। भाई का नाम जो आज स्वर्गवास हो गए दुर्गा सोरेन, उनके नाम कर दिया दुर्गा प्रसाद सोरेन। और उनके पिताजी का नाम शिव सोरेन। बसंत सोरेन का भी नाम आप लोग सुने हैं, दुमका से विधायक है। तो बसंत सोरेन को भी बसंत कुमार सोरेन और पिताजी का नाम शिव सोरेन। आप बताओगे जो मुख्यमंत्री जमीन को लूटने के लिए, ठगने के लिए अपने नाम तक को बदल बदल करके कर रहा है, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि आदिवासियों की जमीन की वो रक्षा करेंगे? इसलिए मैं आप सब लोगों से यही नहीं कहूंगा कि आदिवासियों की जमीन की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि ये तो वही कहानी है, बिल्ली को दूध की रक्षा करने आप देंगे तो बिल्ली क्या करेगा? दूध पी जाएगा ना। तो ये वैसा ही आदमी है ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ऐसा ही है इन लोग। नहीं कोई गलत बोल रहा है ऐसा नहीं, यही बात मैं बताता हूँ लोगों को। तो मेरे ऊपर केस करवा दिया है लाहौर दंगा में, रांची में, पता नहीं कहाँ और केस करेगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जो सच्चाई है वो बात तो मैं बताऊंगा लोगों को। वो तो कोई हम नहीं, वो तो दस्तावेज है उनकी। तो ये राज इस प्रकार से। और बोया मिश्रा को नोडे बोल तो सटेरे का भारतीय जनता पार्टी के नेता में आबो लगी फिकीरों करना से आबो लगी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड राज में बेगारा होना अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारतीय जनता पार्टी होते थे कि नेता में अलग से आदिवासी मंत्रालय हो बेगाना, आदिवासी कहते बीजेपी सरकार होते थे कि संविधान में 8वीं सूची में संथाली भाषा हमको मिलावन होना। और बिना साव साव के वहाँ दिशों में जहाँ प्रधानमंत्री जी तो नरेंद्र मोदी देना है। में भारत सरकार में 8 गोटे आदिवासी मंत्री को देना होगा। भारत आजाद भारत रे फिर मंत्री तो मंत्रिमंडल रे आदिवासी हम तो 30 को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता में नरेंद्र मोदी की 8 गोटे मंत्री हो देना होगा। और बिना साव साव के भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति देना से बुझाओ तो उनके गर्व उनका मान और सम्मान तो ऐसा तो भक्तो मान बोला तो होना भी नेताओं बोला। जहां पार्टी से जहां नेता आपको बखरा को पुलिस के आपको गौरवान हो, आपको मान और सम्मान को मांगो, तब तो नेता उनको की होने की गौरवान और होनी नेता तो नरेंद्र मोदी जी होना थी। नेताओं बना पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी होना थी। नेताओं बना नोते की गौरव एमो सबन पे नोते की दारे एमो सबन पे नोआ मेन कहीं कहीं सेटेर करते हैं ना आ दोनों संगे नोते जारवाए और ना ये थे इंसेन को अभी रस्क और अभी खुशी बुझाओ के ना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है।